हेलो। मोदी जी का बात सुने थे क्या तुम? उन्होंने बोला है कि पेट्रोल का यूज कम करना है अब। कितना अच्छा डिसीजन है ना। अब आराम से, मतलब उन्होंने बोला है WFH ज्यादा कीजिए, घर में बैठिए। कितना अच्छा होगा ना, इससे घर पे बैठेंगे इंसान, फैमिली टाइम मिलेगा। और हाँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बचेंगे, तेल कम खर्च होगा। अच्छा है, WFH में अलग ही मजा आता है। हम्म। हम्म। क्योंकि मोदी जी ने ऐसा बोला है तो ऐसे करने में तो मजा आएगा, कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट सा होगा। WFH अभी तक हम लोग कोविड में ही एंजॉय कर पाए थे, लेकिन अब फिर से ये वाला फेज थोड़ा अलग इंटरेस्टिंग होगा। श्रुति, अच्छा ठीक है, हम कॉल करते हैं। सॉरी तुमको Yes, डिस्टर्ब yes, yes. करने के लिए। तुम फोन पे बात कर रही थी। क्या कह रही थी तुम फोन पे? मोदी जी ने अभी बोला है कि पेट्रोल का यूज कम कीजिए, बाहर कम जाइए। कितना अच्छा बात है, ये कितनी अच्छी खबर है। अच्छा क्या है इसमें? अच्छा इसमें ये है, मोदी जी ने बोला है कि आप बाहर जाना कम कीजिए, उससे पेट्रोल की खपत कम होगी। अच्छा। लोग इतने फालतू में, आप देखते होंगे आज की जनरेशन के यूथ जो है, बहुत लोग ऐसे होते हैं शाम में गाड़ी उठाए निकल गए बाहर घूमने, बिना मतलब का पेट्रोल जला रहे हैं, उससे एनवायरमेंट भी प्रदूषित हो जाता है। फिर उसके बाद, और ये जो अच्छा, आजकल की जनरेशन है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से बिना मतलब के लोग, पूरे बिहार की तो छोड़ ही दो, अपने पटना भी छोड़ दो, अपने बोरिंग रोड इलाके में जहां बैठे हैं, कितने लोग घूमते हो? आप निकल जाइए 4 बजे के बाद, आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे, और सारे के सारे बेकाम के घूम रहे हैं। बेकाम। चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने। अच्छा एक बात बताओ, इस बोरिंग रोड में कितने अस्पताल हैं? 4 से 5 अराउंड। लगभग सही हाँ। बोली तुम। ठीक है, ज्यादा है लेकिन लगभग तुम सही बोली। ठीक है। अब वो जो हॉस्पिटल्स हैं वो हाईटेक हैं, उन सारे के पास एम्बुलेंस हैं। जी। एम्बुलेंस किस पे चलती है श्रुति? पेट्रोल डीजल। अब मान लो किसी को इमरजेंसी हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी का किडनी फेल हो जाए, तो मोदी जी के हिसाब से तो चलना ही नहीं चाहिए। तो फिर आप ये भी देखिए ना, अगर आप ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल से एम्बुलेंस चलता है, तो अगर लोग जब खुद ही घर से निकलना बाहर कम कर देंगे तो ऑफ कोर्स रोड पे जाम तो कम हो जाएगा, ट्रैफिक जो लगता है वो कम होगा, तो एम्बुलेंस तो सीधे रास्ता मिलेगा ना हॉस्पिटल तक पहुंचने का। फिर अब एक बात बताओ मुझे, जो लोग मेडिकल सेवाओं में काम करते हैं, जो लोग पुलिसिंग में, जो लोग हमारे क्षेत्र में यानी कि मीडिया क्षेत्र, वो लोग तो निकलेंगे जी। उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। तो जाम कहां से कम होगा? पहली चीज, मान लो हम लोग तो चलो तब भी कम कर देंगे ये चीजों को, नेता, जी। हमारी सरकार, हमारे बीजेपी गवर्नमेंट, सम्राट चौधरी जी की सरकार जहां जा रहे हैं, काफिला जा रहा है। जी नहीं, यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। मैं भी 2 दिन से न्यूज देख रही हूँ और जी। मैंने आज देखा आप है कि आज बहुत सारे आज मंत्री। सचिवालय चले गए तो तुम उसको जी नहीं, बोलो जी कि नहीं, कि सम्राट पैदल चौधरी, चले गए तो सम्राट तुम चौधरी बोलोगे। कल भी इलेक्ट्रिक गाड़ी से बाहर गए हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। हाँ। और वो उनका काफिला भी 11-15 गाड़ियों से कम होकर 3 गाड़ी पर आ चुका है। 3 गाड़ी तो पेट्रोल नहीं चलता है क्या? तो फिर नेता भी तो कम कर रहे हैं ना 3 यूज गाड़ी करना। क्यों? आज 3 तो गाड़ी फिर वो क्यों? पैदल भी चले हैं, सचिवालय तक ही ना। तो उन्हें काम था वहां, तो वो वहीं तक चले। नेता सम्राट भी तो चौधरी अपनी का गाड़ी मतलब छोड़कर, मुख्यमंत्री का काम सचिवालय तक ही सीमित है। उनका उस समय वो काम होगा ना, तो वो अपने काम के अकॉर्डिंगली अपनी चलो जगह से निकले और वहां पहुंचे। तुम्हारे हिसाब से कि उनका काम वहां उस समय तक सीमित था, आगे क्या मुख्यमंत्री को नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाएंगे, जैसे कि वो कल घूम रहे थे, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ी कितना काफिला था? लगभग एक सम्राट चौधरी का एक था और बाकी दो पेट्रोल था। सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी? नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रिक था, बाकी 2 पेट्रोल डीजल था। तो यहाँ तुम अपनी बात में फंस रही हो ना। नहीं, मैं यहाँ कैसे तुम फंस रही अपनी हूँ? बात में फंस रही हो कि एक इलेक्ट्रिक आप गाड़ी, ये बात यानी कि खुद सम्राट सोचिए। चौधरी खुद को ये दिखा रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी से घूम रहा हूँ, लेकिन उनका काफिला जो है वो क्या कर रहा है?
उनका काफिला पहले बहुत ज्यादा लंबा हुआ करता था, आपको भी पता होगा ये बात। लेकिन अब आप देखिए ना, वो 15 से 20 गाड़ी से घटकर 3 गाड़ियों पे हो गया है, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है। मुझे ये बताओ तो श्रुति हमारे कि तुम किस चीज से ऑफिस कैसे आती हो? मैं ऑटो से। ऑटो से? ऑटो में क्या चलता है? पेट्रोल डीजल। लेकिन मैं तो ई रिक्शा से आती हूँ ऑलमोस्ट, मेरे घर से पास में ही पड़ता है, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। चलो Even तुम्हारे मैं लिए खुश हूँ बेस्ट इस है। सीजन से। चलो 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 तुम्हारे लिए बेस्ट है क्योंकि तुम्हारा घर पास होगा, ठीक है? तो घर पास है तो तुम ई रिक्शा से आ जाती हो, लेकिन हमारे यहाँ और भी स्टाफ लोग काम करते हैं, या हमारे यहाँ छोड़ो ना, बहुत लोग, बहुत कंपनीज हैं, बहुत चीजें हैं जहाँ स्टाफ जो है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, जो खाने वाला काम कर रहे हैं, वो लोग ऑटो और जो बसेस हैं उनकी सेवाएं लेते हैं। जी। क्या चलता है उसमें? पेट्रोल ऑफ कोर्स जलता है, लेकिन ई रिक्शा का भी सुविधा है और इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं, तो क्यों ना हम पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां छोड़ के इलेक्ट्रिक बसें और ई रिक्शा यूज करें। अच्छा, मुझे हमारे पास विकल्प है, अगर हम चाहे तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विकल्प पे भी आ रहा हूँ मैं, विकल्प पे भी आ रहा हूँ। चलिए, ई रिक्शा कितना है अपने पटना में? इसकी तो गिनती मैं नहीं बता गिनती सकती। नहीं बता सकती, ठीक है? चलिए, कोई गिनती नहीं बता सकता, ठीक है? लेकिन अगर सारे लोग पटना की जो आबादी है, ठीक है, अगर सारे लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए, महिलाओं की भी अपनी जरूरत होती है, वो भी घर से निकलती हैं, सब्जी भाजी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और जो पुरुष हैं वो अपने काम के लिए निकलते हैं, तो अगर सब कोई अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो क्या लगता है आपको कि ई रिक्शा इन चीजों को संभाल पाएगा? बिल्कुल संभाल पाएगा, क्यों नहीं संभाल पाएगा। आज के डेट में आप ई रिक्शा, मुझे लगता है अब ऑटो से ज्यादा चलता है। आ जाओ, ऑफिस कितने बजे पहुंचे? क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है कंपेयर कितने टू बजे पहुंचे? 11। टाइमिंग क्या है? मेरा तो 11 है। आपका 11? यस। ठीक है, तो आप 11 बजे पहुंचे। चलिए, मेरी टाइमिंग 10 बजे है, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी टाइमिंग 10 बजे है, लेकिन मैं पहुंचा हूँ 10:15 बजे। इसका रीजन मैं जनता को बताना चाहता हूँ। इसका रीजन ये है जाम। और जाम क्यों? क्योंकि कुछ लोग पेट्रोल की वजह से मारामारी कर रहे थे, कुछ लोग इलेक्ट्रिक चीजों का इंतजार कर, जैसा कि तुमने कहा, चीजों का इंतजार कर रहे थे, उस वजह से जाम लगे हुए। दूसरा चीज कि इलेक्ट्रिक बसेस भारी मात्रा में बिहार पटना में चलाई जा रही है, तो बसेस जब रोड पे चलेंगी तो जाम जो है वो ऑब्वियसली लगना तो लाजमी है। ये तो पहले से ही होता आया है। पेट्रोल डीजल गाड़ियां चल रही है फिर भी जाम लग रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक बसें भी चल इतना रही है जाम तो नहीं लग रहा आपको कभी? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? मैं मीठापुर से आती हूँ। मीठापुर नहीं है, आप नजदीक बोल रही थी, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। मीठापुर यहीं पे है? मेरा घर पास में ही है, 10 मिनट का डिस्टेंस। तो ई रिक्शा की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो ई रिक्शा आपने बोला कि मैं जल्दी पहुंच गई, ई रिक्शा इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, तो आपको लगता है कि पूरी पटना की आबादी इस इलेक्ट्रिक चीजों का जो भार है वो सह पाएगी? क्यों नहीं सह पाएगी? इसमें दिक्कत कहाँ आएगी? बताइए, कहाँ क्यों नहीं दिक्कत आएगी, ये बताइए। सरकार ने अभी एक और ऐलान किया है कि अगर महिलाएं सबसे ये इलेक्ट्रिक वाहन खरीदती हैं, चाहे स्कूटी खरीदे या फिर कार खरीदे, कार में 1 लाख रुपए तक का सब्सिडी दे रही है। उसके बाद फिर अगर स्कूटी या बाइक लेती है तो फिर पूरी खबर पढ़ी, 10,000 रुपए तक का सब्सिडी दे रही है। तो ये तो हमारे लिए तो अच्छा है ना? पूरी खबर पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है ना? तो आपने इस चीज को डिफाइन किया श्रुति कि चलिए पेट्रोल और डीजल को हम इलेक्ट्रिक चीजों से मुक्त कर सकते हैं, जबकि बात मुझे आपकी सही लगी नहीं, लेकिन फिर भी वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं और वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि श्रुति की बात सही है कि मेरी बात सही है, वो हमारी जनता डिसाइड करेगी। लेकिन अब आते हैं पॉइंट सोने पे। जी। शादियों का सीजन चल रहा है जी, श्रुति, शादियां हो रही है, शादियां लोग कर रहे हैं, सोना ना खरीदे? बिल्कुल खरीदे। ठीक है, मोदी जी ने बोला है कि 1 साल सोना नहीं खरीदना है, लेकिन उसका भी विकल्प हमारे पास है। पूछिए क्या?
आपके पास जो सोना पड़ा हुआ है आप उसको एक्सचेंज करके नया सोना ले लो। अब एक बात बताइए कि जो हमारे पास जो सोना पड़ा हुआ है, जैसे मेरी शादी मान लीजिए आपसे हो जाती है, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अपनी मम्मी का सोना एक्सचेंज करके आपको दूं, ये कहीं तक सही लगता है आपको? सोना एक्सचेंज करने से आपका जो पुराना सोना है वो नए में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे तो ये भी सही लग रहा है। और जो डबल खर्चे होते हैं शादी में वो कम हो जाएंगे, थोड़ा कम सोना देंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? 1 साल बाद दे देंगे। ये आप एक तरीके से बिहारी लैंग्वेज में कहा जाए तो बेतुकी बातें नहीं कर रही हैं आप? नहीं, ये बेतुकी बातें बिल्कुल नहीं है। अगर आज के जनरेशन में देखा जाए तो इतना सोना चढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। यू कैन गो फॉर डायमंड। डायमंड का ऑप्शन है। मोदी जी ने ये नहीं बोला है कि आप डायमंड मत खरीदिए, मोदी जी ने कहा है कि आप उसमें डॉलर खर्चा नहीं सोना होगा, मत खरीदिए। उसमें डॉलर खर्चा होगा नहीं। श्रुति आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, खर्च होंगे, हाँ, लेकिन तो उन्होंने सोना उसमें खरीदने से डबल मना खर्चा है। तो जब हमारे डॉलर पास का खर्चा डबल होगा, जब हमारे पास विकल्प है तो हम उसे क्यों ना इस्तेमाल करें? हम क्यों नहीं डायमंड खरीदे जब सोना ही नहीं खरीदना है? तो आप मुझे एक चीज बताओ कि मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए मना क्यों किया? कि विदेशी डॉलर का इस्तेमाल कम हो, इसलिए मना किया ना। आप बोल रहे हैं सीधा डायमंड खरीदने के लिए। डायमंड में डबल वो खर्चा है। उसके अलावा चांदी का भी ऑप्शन है हमारे पास। क्यों चांदी दे भाई अब्दुल्ला अपनी दुल्हन को? तो 1 साल बाद गिफ्ट करें ना, जरूरी थोड़ी है कि हम इसी साल एकदम शादी के टाइम में ही गिफ्ट करें। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मेरी शादी आपसे हो जाती है तो मैं आपको सोना दूंगा, डायमंड दूंगा, चांदी को दूंगा। तो अब अभी मत दो, फिर आगे जाके दो, 1 साल बाद दो, कोई दिक्कत नहीं है लेने में। आप उसके बदले कैश दे दो अगर आपको इतना ही सोना शादी देने का मन है। मानसिकता अगर हर बिहारी की होती ना तो बिहार विकसित राज्यों में शामिल हो गया होता। ऐसी मानसिकता की वजह से नहीं शामिल है। हाँ, मानसिकता अगर हर बिहारी की होती तो बिहार आज विकसित राज्यों में शामिल हो गया होता। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ जनता की, क्योंकि लगातार जो जनता ये कहती है कि विकसित राज्यों में क्यों नहीं शामिल है बिहार, तो मैं बहुत कटु लैंग्वेज में ये चीजों को साफ कर देना चाहता हूं कि बिहार जो है वो कुछ मानसिकताएं हैं जो बिहार को विकसित राज्यों में शामिल नहीं होने दे रही है, और इसका उदाहरण श्रुति ने बखूबी दिया है। और इसका जो उदाहरण पेश किया है एक अच्छी मानसिकता का, वो बखूबी हमारी श्रुति ने पेश किया है। श्रुति, चलिए वो तो बात हो गई बिहारी मानसिकता की, लेकिन एक बात बताइए, मानसिकता वो नहीं है, और ये पूरे एक तरह से बिहार की नहीं पूरे देश की मानसिकता ये जी ये बात तो सही है आपकी। पूरे देश की मानसिकता ये नहीं कि हम 1 साल बाद अपनी दुल्हन को गिफ्ट नहीं कर सकते जी। जो शादी में हम अगर आपसे शादी कर रहे हैं तो हम जो चीजें हैं वो सामने देंगे जी। सोना हो चाहे डायमंड हो, जो भी हो वो हम आपको सामने देंगे। 1 साल बाद क्यों? पहली चीज। दूसरी चीज ये, ऐसा नहीं लगता कि आपको जो मोदी जी ने बोला कि सोना ना खरीदे 1 साल तक, ऐसे दिस डैट जो भी बोला हो, ऐसे में आपको नहीं लगता कि सोने की स्मगलिंग बढ़ेगी? जी ये बात तो आपने सही बढ़ेगी। सोने की स्मगलिंग आपको लगता है ना कि इस वजह से बढ़ेगी? जी। दूसरी चीज, अब हम उस चीज पे आते हैं कि सीधा सिंपल सा बात है कि जो इंदिरा गांधी है और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सोना सोच समझ कर खरीदे। उन्होंने बस इतना कहा। उसको लेकर कितने रोस्टिंग वीडियोस बने, कितने हेडिंग्स बने, कितनी हेडलाइंस बने, क्या कहना है इस पर? ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही कहा था। आज नरेंद्र मोदी वही चीज मोदी जी कह रहे हैं कि आप सोना ना खरीदें, तो वो सीधा कह रहे हैं कि ना खरीदें। और उन्होंने कहा था कि सोच समझ कर खरीदें, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर में ऐसा दिन आ सकता है। जो आज की स्थिति बनी हुई है विदेशी लड़ाइयों के चलते, वॉर के चलते सिचुएशन, और उसका जो असर है वो अब इंडिया पे दिखने लगा है। तो अब देखना ये होगा कि आगे और क्या हो सकता है। अब एक देखिए सिंपल सा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आम जनता आप हैं और आम जनता आप ट्रैवल करके आती हैं, आप पूरे एक एरिया को कवर करके आती हैं, आप देखती हैं, समझती हैं, परखती हैं चीज़ों को,
आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके की महंगाई बढ़ते जा रही है, ऐसे में हमारी बीजेपी सरकार, मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो कहीं ना कहीं विफल रही है इन चीजों को लेकर। जी, यहाँ मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगी, आपने बहुत सही बात बोला है कि विफल रही है। जी, बिल्कुल रही। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि हम बस इस सेगमेंट को आपके पास इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि आप तक ये जानकारी पहुंच सके कि हमारी एनालिसिस जो है वो क्या कहती है, और हम एनालाइज करके चीजों को आप तक यही पहुंचाते हैं कि भाई जो महंगाई बढ़ रही है या फिर बेरोजगारी बढ़ रही है या फिर क्राइम बढ़ रहा है, जो भी है उसमें सरकार की विफलता है या फिर आम जनता जागरूक नहीं है। ये सारी चीजें एनालाइज करके हम आप तक पहुंचाते हैं। और आपको क्या लगता है, मेरी और श्रुति की बातों से आप कितना सहमत हैं? आप बिल्कुल उस पर कमेंट कर सकते हैं, बेबाकी से कमेंट कीजिए और बताइए कि भाई हमें इसमें और आगे क्या एनालाइज करना चाहिए, और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए, सरकार के प्रति कोई संदेश हो तो वो भी दीजिए। बाकी अगर आपको हमारा सेगमेंट अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या करना है श्रुति? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।